नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी, बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूज़र का कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कि कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं और एक क्वेश्चन फेसबुक पे पूछा गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के थ्रू पूछिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकें, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन लेते हैं। सर, एक फेसबुक पे आपके क्वेश्चन आया है, एक क्या काफ़ी ढेर सारे आए हैं, आज मेरी निगाह पड़ गई उस पर, तो उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लोगों ने किसी कंपनी में 25 लाख इन्वेस्ट किया था और अब वो रिकवरी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए क्या करेंगे? रिकवरी नहीं हो पा रही, उनको नोटिस दें। अच्छा, कोर्ट केस करना पड़ेगा। अच्छा, है ना जी। वो FIR डाल सकते हैं। पहले कंपनी की का पता उनको होना चाहिए कि कहाँ वो एग्जिस्ट। नहीं, कंपनी तो उनको पता है सर। अगर कंपनी चल रही है जी, है ना जी, तो उनको उन क्रिमिनल ऑफेंस भी उनके खिलाफ मतलब IPC के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। जी, ठीक है जी, और उनके खिलाफ सिविल केस भी डाल सकते हैं। जी, और ये जो जिले में ये न्यायालय हैं, जो कोर्ट क्या परिवाद न्यायालय जो है, जी, है ना, जी, तो यहाँ भी ये परिवाद डाल सकते हैं। अच्छा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आया है, ये आपका YouTube पे आया हुआ है। उसमें यूज़र ने पूछा है कि अगर उनको क्या कहते हैं, उनके ऊपर झूठा केस हो गया है और जो सामने वाली पार्टी है वो थोड़ी सी पैसे वाली है, तो क्या हुआ है कि ये जेल में है, मतलब पुलिस के थ्रू, पुलिस भी इनका साथ नहीं दे रही है क्योंकि सामने वाली पार्टी पैसे वाली है और ये इनको जेल हो गई है, जिसके कारण से इनको बेल नहीं मिल पा रही क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं और इनकी फ़ाइल भी मिस हो गई है। तो अब ये क्या करें? ये मतलब इनकी डेट आने वाली है कोर्ट पे और इनकी फ़ाइल नहीं मिल रही है जो बेल के लिए जब तक हियरिंग होने वाली है। बेल तो पहले जैसे चार्जशीट के साथ जी, चाहे खुद आदमी हाजिर होता है, हाँ, चाहे पुलिस के माध्यम से कोर्ट पे लाया जाता है। जी, दोनों स्थिति में चार्जशीट होने के बाद बेल देना पड़ता है। अच्छा, है ना। हाँ जी, बेल देने के बाद ही चार्ज बनता है। एक क्वेश्चन इसमें आपने दिखाया था जी, कि किसी ने पूछा था कि बेल के पहले क्या होता है, चार्ज के पहले क्या होता है। हाँ, बिफोर चार्ज क्या होता है? जी, तो बिफोर चार्ज जब कोई चाहे खुद न्यायालय पर हाजिर हो जाए जी, पुलिस नोटिस पर, या वो पकड़ के लाया जाए, जी, दोनों स्थिति में उसे न्यायालय पर बेल देनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बेल हो जाती तभी चार्ज बनता है। ठीक है। जी, तो न्यायालय पर पहले बेल देता है कि हम न्यायालय पर बराबर हाजिर होते रहेंगे, इसका उसको जमानत देनी पड़ती है। जी, ठीक है। और फिर सारे मुलजिम जब हाजिर हो जाते हैं तो चार्ज बन जाता है। जी। ठीक। और उसके बाद फिर सुनवाई शुरू होती है। अच्छा, जो सर इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या क्लियर नहीं है क्या? क्या किसको? मतलब जो वो जेल में बंद है, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और वो जेल में बंद है और अब बेल के लिए उनकी जो डेट आने वाली है अगर है कोई फाइल नहीं है तो 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट नहीं आती तो बेल हो जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम बेल आउट हो जाएंगे, फाइल नहीं है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, थाने से मंगाया जाता है FIR कॉपी वगैरह भी नहीं होता है ना। अगर चार्जशीट है, चार्जशीट आ गई है, ठीक है, तो उनको अगर उसमें देखना चाहिए फाइल है तो फाइल तो बनाई भी जा सकती है, थाने से रिपोर्ट मांग के बेल तो होगी करेगी, है ना। ये इनका बेल पे बहस होगी। इनका नाम है जो ये बिफोर चार्ज वाले थे, ये इंडियन लायन किंग नाम से है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था बिफोर चार्ज क्या होता है। तो इनको ये एक चीज़ बता दीजिए कि बिफोर चार्ज बेल होती है, चाहे कोई ने खुद पकड़ के आओ जी, और चाहे पुलिस के माध्यम से पकड़, मतलब खुद चला जाए न्यायालय पर हाजिर हो जाए बिना किसी फोर्स के, उसको पता चले, और या फिर वो पुलिस के द्वारा लाया जाए, दोनों स्थिति में उसे बेल देना पड़ता है। तो चार्ज के पहले यही होता है। अच्छा। और एक लोगों ने पूछा क्या धारा 316 में जमानत होती है या नहीं?
316 तो ये गर्भपात से संबंधित मुकदमा है आईपीसी में, है अच्छा ना? जी। जिसमें मृत्यु कारित हो सकती है पत्नी की या बच्चे की, जी, है ना, जी। गर्भपात कराया गया हो जी। तो 316 का केस बनता है, ठीक अच्छा। है। और ये नॉन अवेलेबल केस है, गंभीर मामला है, अच्छा है ना? अच्छा, इसमें हो सकता है जमानत ना मिले, हाँ, ऐसे भी चांसेस हैं? हाँ, इसमें गंभीर अपराध है, 10 मतलब जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी? अब परिस्थितियों के ऊपर है। जैसे कभी गर्भपात इसलिए कराया जाता है कि पत्नी की जान बचाई जा सके, जी, है ना? मतलब हाँ, सर्कमस्टांस के ऊपर है, जिसमें कोई जानबूझ के गर्भपात नहीं कराया गया है। गर्भपात कराना ही अपने में अपराध है, जी जी, ठीक है जी। और अगर उसमें अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि जहाँ मजबूरी हो, किसी की जान बचानी हो, पत्नी की जान बचानी हो, जी, वहाँ अकेले गर्भपात भी कराया जा सकता है, जी। तो वो लीगल हो जाता वही चीज़, जी, ठीक है जी। ये थे आपके ये कोई मोहम्मद हैं, हाँ। आशीष मोहम्मद या आस हाँ, मोहम्मद? तो ये बता दीजिए कि ये ऑफेंस जो है गंभीर है जी, नॉन अवेलेबल है। जी। ये सुशील जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये धारा है आपकी 354 हाँ। सेक्शन की FIR कब तक हो सकती है? ये पूछ रहे हैं, मतलब इसके अंडर में FIR कब तक हो सकती है 354? कब? जब भी किसी महिला के साथ असॉल्ट करेंगे, अब्यूज, जानबूझ के महिला का पीछा करने से लेकर, है ना, और उसको आपराधिक कोई अटेम्प्ट उसके ऊपर करते हैं, तो हर कार्य के लिए अलग अलग अपराध निश्चित है। अच्छा, है नहीं? अच्छा, तो ये गंभीर अपराध है। अच्छा, है ना? नहीं तो जैसे तो तभी बन जाता है जब ये पीछा करते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि शारीरिक आप असॉल्ट फिजिकल रिलेशनशिप में जाएं, फिजिकल उसके ऊपर कोई आपराधिक असॉल्ट करें, है ना, बल्कि नहीं। अगर आप पीछा भी कर लेते हैं जी, तो भी आप अपराधी हो जाते हैं। तो इनसे बता दीजिए आप कि अगर जानबूझ के किसी महिला का आप पीछा तक करते हैं तो भी आपके खिलाफ मुकदमा बन सकता है। नहीं नहीं सर, इनका क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं जैसे कब बनता है 354 नहीं, कब बनता है? ये महिला के विरुद्ध अपराध है, वो तो ठीक है आप कह रहे हैं, है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट का अपराध है ये, और वो महिला का पीछा करने से लेकर जी, रेप अटेम्प्ट तक का बनता है, ठीक जी। है, और ये गंभीर अपराध है। जी, नहीं नहीं सर, ये तो क्लियर है कि आपने जो चीज़ हाँ, बताई। ये पूछ रहे हैं मतलब कब तक की जा सकती है FIR उसके अंडर में? मतलब अगर इन्होंने जैसे मान लीजिए किसी ने इनकी बहन का घटना पीछा के किया, बाद, किसी हाँ, का तो पीछा घटना किया। के बाद ही FIR की जा सकती है, और वो थाने पर की जा सकती है। बाकी प्रोसेस मैंने बताया, अगर थाने पुलिस नहीं लिखती है तो आप 156(3) में कोर्ट पे जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है इनके रिलेटिव के साथ कोई ऐसी बात हुई हो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मेरा वीडियो देखें तो उसमें बड़ा क्लियर हमने बताया है। सुशील जी ने पूछा, जी। मतलब ये जैसे जानना चाह रहे हैं 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, अब वो आप जब भी आपको टाइम हो आप FIR दर्ज कराइए, इसमें कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं बस है। आपके पास एक proof हाँ, होना अपराध चाहिए। बनना चाहिए कि हाँ ये साबित करना पड़ेगा आप कि आप क्या कर रहे थे। अब जैसे कहीं रास्ते में कुछ हुआ, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं थाने पर, है ना, कोई कारण आपको दिखाना पड़ेगा, आप बीमार हाँ, हैं, कि इतने दिन तक आप क्यों आप नहीं बीमार हैं, केस ऐसी फाइल किया? परिस्थितियाँ बन जाती हैं। 2-4 दिन बाद भी FIR डिले का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जी, बस जी, कि आप क्यों नहीं FIR कर पाए। जी। अगर उसकी आप सफाई दे देते हैं तो केस बनेगा। अच्छा, एक ये सर क्या कहते हैं, ये राज म्यूजिक है, इन्होंने पूछा है IPC 392 क्या होता है? ये 392 बहुत गंभीर अपराध है। जैसे 379 चोरी होता है जी, और उसी को अगर आप थ्रेट दे के, धमका के, जीवन का खतरा दिखा के, पिस्तौल रख के कान पे किसी का डकैती सामान, टाइप हाँ, उसी को डकैती ही कहते हैं। 392 रॉबरी, उसके लिए जी। अपराध, ये इसमें दंड निश्चित है 392 में। जी। 91 में रॉबरी होती है, वो डकैती होती है, हम्म, लूट, डकैती नहीं, लूट होती है। जी, और उसमें अगर आप हथियार का प्रयोग करते हैं, धमजा ऐसी धमकी देते हैं लाइफ डेथ दिखाकर, अगर आप किसी को, एक तरह की चोरी हुई है, चोरी में ही अगर आप जबरदस्ती करके डरा के लूट, उसका सामान लूट लेते हैं, जी, ले लेते हैं, जी, छीन लेते हैं, तो वो ऑफेंस माना। हाँ लूट हो जाता है, और ये गंभीर अपराध है। 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 10 और अगर दिन दहाड़े वही काम किया है आपने मैं- तो आपको 14 वर्ष तक आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है इनको। अच्छा, इसलिए बहुत लोग सावधान मतलब रहें। इसमें अगर क्या कहते हैं किसी की डेथ हुई हो या ना हुई हो, आपने अगर ये अटेम्प्ट किया है तो ये हो सकता है। ये केस बन सकता है, इसलिए ऐसा काम करना चाहिए जिससे ऐसा कोई कृत्य न हो कि जिससे नहीं, मे भी
ये सारे हो सकते हैं कि कोई एडवोकेट ने पूछा हो सकता है, समझना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कि किसी क्रिमिनल ने पूछा नहीं, आप लिख के मैसेज भी भेज सकते हैं इनको जी कि ये तो होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सर ने जैसे समझाया, जितने क्वेश्चन है, एक चीज़ आपने जो वो कहा कि कंपनी में उनका पैसा लगा हुआ था, जी हाँ, है ना, हाँ। तो उसके लिए इनको वहाँ लोकल वकील से संपर्क करना चाहिए जी, है ना जी। अब अगर सिविल केस में जाते हैं तो उसमें कोर्ट फीस देना, पैसा तो बहुत ज़्यादा है, इनका 25 लाख लगा हुआ है, 25 लाख लगा है, क्योंकि कोर्ट फीस उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगी जी। तो इनके लिए बेटर होगा ये फोरम कोर्ट पे जाए। अच्छा, उपभोक्ता फोरम, हाँ, उपभोक्ता फोरम पे जाए तो उसमें 100 रुपये लाख लगता है जी, है ना, जी। और बढ़िया सुनवाई हो जाएगी। तो 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 में इनकी सुनवाई हो जाएगी। ये खुद एक एप्लीकेशन उसमें उपभोक्ता फोरम धारा 12 में बना देंगे, है ना, वहाँ लिखा रहता है उनके वहाँ जितने फोरम कोर्ट है उसमें बोर्ड पे धारा 12 लिखा होता है, उसी को देख के उसी में विवाद का कारण दिखा के अपना फॉर्म भर के और ये करें। इतना अगर जितने दिन से मतलब जब उनका मनी मेच्योर हुआ है जब से आज तक कम से कम 2 वर्ष के अंदर ही इनको कर देना चाहिए जी। उसमें भी कुछ लिमिटेशन है जी, यही समझने की ज़रूरत होती है। तो फोरम कोर्ट पे कोर्ट फीस नहीं लगती है, आप जाके अपना धन वसूली कर सकते हैं। सो होप आपको समझ में आ गया होगा, सर ने जैसे भी डिटेल बताई है। और अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप सेम वीडियो के नीचे क्वेश्चन पूछिए, हम लोग सर से फिर से पूछेंगे। लाइव सेशन की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सर का लाइव सेशन शुरू करें ताकि आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकें सर से। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अपडेट मिलती रहेगी जैसे जैसे आएगा पर डे के हिसाब से या फिर अल्टरनेट डेज पे। सो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए ताकि कोई इनोसेंट। एक चीज़ अब बताएं कि लोग क्वेश्चन अस्पष्ट पूछा है। जी जी जी। आखिर मोटिव क्या है इनका? सिर्फ धारा पूछने के लिए कह रहे हैं कि कुछ इसमें जानना चाहते हैं, उनको परेशानी क्या है जिससे हम उसको ज़्यादा। सर ऐसा है कि कभी कभी स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं, स्टूडेंट जैसे इंग्लिश की बुकें हैं सारी अवेलेबल, वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं कुछ लोगों का। उसको तो हम बहुत क्लियर उनको समझा देंगे, अगर कोई स्पष्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसका जवाब तो कोशिश करेंगे। जैसे सर ने कहा कि क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा क्लियर पूछिए और थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आईपीसी में पूछ रहे हैं या सीआरपीसी में पूछ रहे हैं। हाँ, उसके आगे लिख दे कौन सी धारा है, किसके अंडर में पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। सो आज का ये सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन में अगर आपके क्वेश्चन रह गए हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे उनको लेने के लिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं तो समझिए हमारी भी मजबूरी, हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की, उसमें आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग ट्राई कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।